नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में आयोजित हुआ प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। धामी सरकार ने की पहल। सम्मेलन में बड़ी हस्तियां रही मौजूद। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 8 नवंबर को प्रदेश भर में चलेगा स्वच्छता अभियान। 9 नवंबर को सादगी से मनाया जाएगा स्थापना दिवस। सीएम धामी करेंगे शिरकत। सचिवालय में आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ मारपीट। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर अभद्रता का आरोप। यूपीसीएल के एमडी के सेवा विस्तार को लेकर हुआ था हंगामा। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार। कब्जे से हिरण के पंजे और कस्तूरी बरामद। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा। राज्य अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश की धामी सरकार ने प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उत्तराखंड की प्रवासी हस्तियां भी मौजूद रही। देखिए रिपोर्ट। 25वां राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड रजत जयंती के रूप में मना रहा है। 9 नवंबर साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और 9 नवंबर 2024 यानी इस साल पूरे 25 साल हो जाएंगे। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो चुका है। प्रवासी सम्मेलन के जरिए रजत जयंती के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चली है। दून यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां सम्मेलन का शुभारंभ किया, तो वहीं प्रवासी सम्मेलन में कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद रही, जो प्रदेश से बाहर या तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं या काम कर रहे हैं। सम्मेलन में सरकार के द्वारा उन प्रवासियों को निमंत्रण दिया गया था जो दूसरे राज्यों में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। सम्मेलन में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल, आरबीआई मुंबई के डायरेक्टर प्रज्ञा सिंह रावत, फिल्म स्टार हेमंत पांडे, हिमानी शिवपुरी समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। प्रवासी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रिवर्स पलायन को प्रेरित करना था, जिसमें वक्ताओं ने भी अपनी बात पर जोर दिया। जहां पर जिसमें रहने का हमें सौभाग्य मिला। मैं एक बहुत छोटे से गांव खितौली, तहसील बेड़ीनाथ, जिला पिथौरागढ़ का निवासी हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं काफ़ी लंबे समय तक नैनीताल, देहरादून और मसूरी में रह पाया। टीम ने चुन के बुलाया है, मतलब इसको कहें कि एक व्यक्ति जो अपनी विधा का स्पेशलिस्ट है, चाहे उद्योग जगत का हो, चाहे कला जगत का हो, खेल का हो, किसी भी फील्ड से, चाहे राजनीति का हो, चाहे वो सोशल सर्विसेज का हो, सामाजिक का हो, तो ये एक बहुत बढ़िया जेस्चर धामी जी के थ्रू पूरे राज्य के लिए हुआ। और पूरे राज्य के जो लोग बाहर चले गए हैं, वो अपने दम पे गए हैं, अपने संघर्ष से गए हैं, अपनी ताकत से गए हैं, अपने मन की शक्ति से गए हैं। उनके मन को वापस स्नेह लाने के लिए, अपनी धरती पर वापस बुलाने के लिए जो आज बीज छिड़का है मुख्यमंत्री जी ने, वो बहुत बड़ा जेस्चर का काम करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि मैं धामी जी से कहती थी मैं क्या कर सकती हूँ अपने प्रदेश के लिए, तो ये जो पहल उन्होंने की है कि सब प्रवासियों को एकत्रित करके, तो हम लोग विचार विमर्श करके, मंथन करके कैसे हम अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरा तो ये सपना रहा है कि उत्तराखंडी फिल्में भी ऐसी हों जो कि जैसे कि साउथ की फिल्में हैं या बंगाली फिल्में हैं, उनका जैसा नाम है वैसे। प्रवासी सम्मेलन कार्यक्रम को पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इसकी सराहना की। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि प्रवासी सम्मेलन के जरिए उत्तराखंड प्रवासियों को एक मंच पर लाने का काम कर रहा है। अवस्थापनाओं का बहुत विकास हुआ, न केवल स्थापना का विकास हुआ बल्कि आप प्रति व्यक्ति औसत आय से लेकर और इसकी जो राज्य की जो प्रगति का आयाम है, आपने देखा होगा फिल्म में कि किस तरीके से 24 साल में किस तेजी से विकास किया है राज्य ने। तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये जो पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं, उनमें हमारे राज्य ने निश्चित रूप में बहुत बड़ी प्रगति की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी सम्मेलन में इस दौरान घोषणा भी की कि प्रवासियों तक उत्तराखंड की सभी जानकारियां, विकास योजनाओं की जानकारियां पहुंचे। इसे लेकर प्रवासी परिषद का भी गठन किया जाएगा। प्रवासी परिषद के जरिए प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड से जुड़े रहेंगे, ऐसा परिषद का प्रयास होगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 8 नवंबर को प्रदेश भर में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। वहीं 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खेल प्रतियोगिता और इगास का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। देखिए, आज जो प्रवासी सम्मेलन है, इसके बाद कल स्वच्छता और सेवा के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे और पूरे प्रदेश में सफाई अभियान चलाया जाएगा। और उसके बाद 9 नवंबर का मुख्य कार्यक्रम है, फिर खेल के कार्यक्रम है, उसके बाद फिर इगास का कार्यक्रम है, तो पूरा एक हफ्ते का ही चलने वाला है। इसके अलावा पूरे साल भर इसके संबंध में पूरे साल भर का हम लोग कैलेंडर बना रहे हैं। पूरे साल भर में प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में वरिष्ठ IAS अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बॉबी पवार पर मीनाक्षी सुंदरम के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, जिस पर अब बॉबी पवार ने सफाई पेश की है। आखिर क्या ये पूरा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। IAS अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ मारपीट, बॉबी पवार पर लगा मारपीट का आरोप। बॉबी पवार ने पेश की सफाई। उत्तराखंड में ऊर्जा और आवास की जिम्मेदारी संभाल रहे IAS अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और मारपीट करने का आरोप लगा है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर। बीते दिन IAS अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के कार्यालय में ही जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बता दें कि देहरादून SSP को दी गई तहरीर के मुताबिक बॉबी पवार अपने 2 साथियों के साथ सचिव मीनाक्षी सुंदरम के सचिवालय स्थित कार्यालय में पहुंचे और IAS अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। इस दौरान IAS अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम से गाली गलौज भी की गई, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पूरे प्रकरण में सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि उत्तराखंड सचिवालय जैसी प्रदेश की सर्वोच्च कार्यालय इकाई में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह और सचिवालय सेवा के सहयोगी साथियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट का प्रयास अशोभनीय है। कल की घटना का जो सोशल मीडिया पर बयान अभी सुनने को मिल रहा है, तमाम मीडिया के साथी शायद कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में है और कम्युनिकेशन गैप इतना भर है कि कल का जो बयान दिया गया था वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सचिवालय में की गई मारपीट को लेकर था और ऐसे लोगों का एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी जो कल की घटना घटित हुई। इसे आम लोगों से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। वहीं इस घटना को बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, अब इस मामले में तो मैं ज्यादा जान नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर किस नीति के तहत किसको क्या बनाया जा रहा है ये तो सरकार ही जवाब देगी। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल है कि बॉबी पवार को भी संयमित रहना चाहिए। वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है और अगर वो कोई बात करते हैं तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से बात करना चाहिए और अभद्रता करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सफाई पेश की है। बॉबी पवार का कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन CCTV फुटेज भी जारी की जाए। तो मैं IAS मीनाक्षी सुंदरम को भी कहना चाहूंगा और FIR लिखने वाले अधिकारी को भी कहना चाहूंगा कि सौगंध है मुझे उस मासूम महाराज की कि अगर इस प्रकार के झूठे आरोप बॉबी पवार पर लगाने लगे कि तुम टेंडर को लेकर आए थे और ये तमाम प्रकार के जो झूठे आरोप हैं, तो सौगंध है उस मासूम महाराज की कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। अब सच्चाई क्या है? आपने तो टेंडर का आरोप लगा दिया। क्या बॉबी पवार ठेकेदार है? क्या बॉबी पवार ठेकेदारी करता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की चीजें चलाई जा रही है वो संयोजित तरीके से चलाई जा रही है, सुनियोजित तरीके से चलाई जा रही है। और इसके बाद जो टेंडर वाली बात थी उसका मैं खंडन करता हूं। आर मीनाक्षी सुंदरम के पास कोई ऐसे एविडेंस हैं
तो आप लाइए, और मैं तो कहता हूं कि आपके कैबिन में सीसीटीवी कैमरा लगा। बता दें कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और टिहरी लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ चुके बॉबी पवार हमेशा सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करते रहे हैं। वो समय समय पर बेरोजगारी की बात उठाने का दावा करते रहे हैं और अब इस बीच एक और नया विवाद जुड़ गया है, जिसमें IAS अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ मारपीट का मामला है। उत्तराखंड में बढ़ती वन्य जीव तस्करी को रोकने में जुटी STF ने देहरादून के विकास नगर थाना क्षेत्र में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक हिरन की कस्तूरी और 2 हिरन के पंजे बरामद किए हैं। बता दें कि STF ने ये कार्रवाई दिल्ली के WCCB के टीम के साथ मिलकर की है। SP STF चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मीडिएटर है, जो दिल्ली के किसी तस्कर को सिर्फ डिलीवरी देने का काम करता है। हाँ, वो विकास नगर में ही होनी थी। इस बीच हमने जो है इसको अरेस्ट कर लिया। डोईवाला के भोगपुर में भू माफिया रात के वक्त में पॉकलैंड मशीन लगाकर पहाड़ों को खोद रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भू माफिया ने प्रशासन से खेत को समतलीकरण के लिए परमिशन ली है, लेकिन आरोपियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रातों रात पहाड़ को खोद डाला। रात साहब लगभग 9 बजे के लगभग यहाँ 15-16 डंपर थे, एक पॉकलैंड मशीन थी। और जब यहाँ पे गांव के लोगों ने देखा, प्रधान लोगों ने देखा, जब मशीनें चलने लगी तब गांव के लोग आए कि भाई तुम्हारे पे क्या आगे लगे, हमारे पास परमिशन है। तो मैं कहा फिर परमिशन दिखाइए कि हमारे पे 24 घंटे परमिशन, रात की परमिशन है। मैं कहा लाओ दिखाओ रात की परमिशन। प्रधान ने बोला गाँव वालों ने, तो वो रात को भाग गई। फिर यहाँ से कहते हैं कि नियम की तरह कार्य हो, जो अगल बगल के जो ग्राम पंचायत की भूमि है, अन्य परिवार है, उनको कभी नुकसान ना पहुँचे। और देखो ये सड़क है, बैंड है सड़क यहाँ पे। अब ये कल को JCB चलेगी, पॉकलैंड चलेगी, ये रास्ता सारा खराब होगा। लोग चोटी लोगों के साथ जिम्मेदार कौन होगा? हल्द्वानी में जौहर सांस्कृतिक और वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जौहर महोत्सव का आगाज 8 नवंबर से होगा। इसमें शौका संस्कृति, परंपराएं, लोक कला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रसिद्ध गायक गायिकाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य शौका समाज की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। जौहर सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा विगत 15 साल से जौहर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी में 8, 9, 10 को जौहर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी हमारी विगत 1 महीने से चल रही है और इसको हम बृहद रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। जौहर महोत्सव प्रतिवर्ष खास ही रहता है हमारा, और ये महोत्सव जो है हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए है, क्योंकि हम अपनी जो मूल हमारा जन्म स्थल है वहाँ से हम काफ़ी दूर हैं और आज की जनरेशन जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है, बहुत दूर है, उनकी भी अपनी व्यस्तता रहती है। तो उन्हें हम अपने साथ लाने के लिए, अपनी संस्कृति के पहचान के लिए हम ये महोत्सव जो है हमेशा यहाँ पर आयोजित करते हैं। गदरपुर थाना पुलिस ने गुलरभोज क्षेत्र में 6 सितंबर को हुई वन कर्मियों पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि पीपल पड़ाव रेंज तराई वन प्रभाग क्षेत्र में वन तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वन कर्मी घायल भी हुए थे। आज से 2 माह पूर्व वन तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हुए थे। उनमें से आज ये तीसरा अभियुक्त जो उस गोलीबारी कांड में शामिल था, स्वर्ण सिंह उर्फ चिकना, उसको गदरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उधर पौड़ी पुलिस ने 5 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पौड़ी पुलिस ने बताया कि आरोपी विदेश से महंगे पार्सल और गिफ्ट्स भिजवाने का लालच देकर साइबर ठगी को अंजाम देता था। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। मामले का खुलासा करते हुए SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने के साथ ही मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। कल देर रात्रि कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत साउथ सिविल लाइन क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर मौके पर मैं CO मंगलौर और इंस्पेक्टर रुड़की सभी लोग गए थे। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट की टीम भी आई थी, जहां से सभी संभावित पहलुओं से छानबीन की जा रही है और
एविडेंस कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाने के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रचलित है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में आयोजित हुआ प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, धामी सरकार ने की पहल, सम्मेलन में बड़ी हस्तियां रही मौजूद। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 8 नवंबर को प्रदेश भर में चलेगा स्वच्छता अभियान। 9 नवंबर को सादगी से मनाया जाएगा स्थापना दिवस, सीएम धामी करेंगे शिरकत। सचिवालय में आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ मारपीट, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर अभद्रता का आरोप, यूपीसीएल के एमडी के सेवा विस्तार को लेकर हुआ था हंगामा। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार, कब्जे से हिरण के पंजे और कस्तूरी बरामद, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।